तो अब बात आती है जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करना चाहता हूँ, mRNA वैक्सीन की, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसी टेक्नोलॉजी के बेस पे मॉडर्ना फाइजर की जो इफेक्टिवनेस है वो 90+ है, ये आपको समझना होगा। और इसीलिए ये हमारे सबके लिए आइडियल है। लेकिन इंडिया ये जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, अनफॉर्चुनेटली। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए कोरोना वायरस है, इसका प्रोसेस देखिए, मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है ये डायग्राम। और ये बेसिकली आरएनए को लेगा, इसके आरएनए को, और उस आरएनए के सीक्वेंस को फिर ये एक लिपिड में, लिपिड देखिए लिपिड की कोटिंग रहती है। ये वैक्सीन आपकी यहाँ पे शोल्डर में पहुँचानी है, यहाँ पे लिम्फ नोड है, ठीक है। ये कैसे पहुँचा रहा है, अब ये जो है इसको प्रोटेक्ट तो करना होगा ना, ये वरना टूट जाएगा, बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाएगा। पहली बात तो ये बॉडी के अंदर ये एंटर नहीं हो सकता बिना इस लिपिड की कोटिंग के। ओके, लिपिड की जो कोटिंग होती है वो रिपेल करती है वाटर को, और यानी ब्लड को। ब्लड में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और फ्लूइड तो होता है, तो फ्लूइड को एंटर नहीं करने देना, वरना ये सारे सेल में नहीं पहुंचेंगे। हमें बेसिकली ये सेल के अंदर पहुंचाने हैं, ठीक है। mRNA सेल के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो सेल के ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और ये स्पाइक प्रोटीन फिर जनरेट नहीं कर पाएंगे, ये ब्लड में ही घूमते रहेंगे। इसीलिए हमने एक तरीका ढूंढा कि ये डायरेक्ट सेल में कैसे जाए, तो हमने इसको लिपिड लेयर बना दिया। एक्लेयर्स की टॉफी खाई है, उसमें अंदर लिक्विड रहता है, बाहर कोटिंग रहती है, इसी तरीके से ये कोटिंग है। अब ये कोटिंग ना लिपिड की इसलिए क्योंकि आपको पता है पानी पे जो है ऑयल ऊपर तैरता रहता है, तो इसलिए जब ये ब्लड के अंदर जाएगी तो ब्लड में इस mRNA के सीक्वेंस को जाने से बचा लेगी, क्योंकि वो ब्लड को रिपेल करती रहेगी, और ये सीधा कहाँ जाएगी, फिर सेल के अंदर। समझ गए होगे आप, अब तो इतने समझदार तो आप हैं। ये देखिए फिर ये सेल है, इस सेल के अंदर ये देख रहे हो आप, ये बाहर ब्लड है, ये सारा ब्लड है, ये एज्यूम कर लीजिए आप, ये ब्लड है। और हमारे इस लिपिड की लेयर ने ब्लड से बचाया है इस आरएनए को। फिर जब ये जो हमारा सेल है, ये भी एक लिपिड लेयर ही होती है, फैट्स की, ठीक है, लिपिड लेयर ही होती है, इसीलिए ये ब्लड में सेपरेट रह पाती है, वरना फिर ब्लड में ही सब कुछ मिक्स हो जाए। फिर ये जो लिपिड टू लिपिड इंटरेक्शन होता है, फिर ये ओपन करता है अपनी वॉल को, और फिर ये हमारा mRNA अंदर चला जाता है ह्यूमन के सेल के। और फिर साइटोप्लाज्म में आपको पता ही है mRNA जो है राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बना सकता है, तो ये mRNA मल्टीप्लाई करता है ह्यूमन सेल के अंदर। और ये mRNA किसका है, कोरोना का। तो कोरोना का जो वायरस है वो ह्यूमन सेल के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि mRNA पहुंच चुका है, और स्पाइक प्रोटीन बनेंगे और ये फिर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। ओके, ये प्रोसेस होता है। अब आप आगे आ जाइए, इम्यूनिटी बाय वैक्सीन। अब देखिए mRNA की टेक्नोलॉजी, ये डायग्राम में बता रहा हूं मैं, ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, आपने पहले देख चुके हैं। बस यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये mRNA जो है बाहर रह गया है, इसके अंदर नहीं गया है, इसके अंदर नहीं गया है। बाकी डीएनए वैक्सीन जो ऊपर हमने डिस्कस करी थी, जो ऊपर हमने डिस्कस करी है वेक्टर वाली वायरस, जो एडोनो वायरस वाली स्पुतनिक और कोविशील्ड, उसमें क्या था, यहाँ पे ह्यूमंस का डीएनए रहता है। ओके, तो इन्होंने जो था एडोनो वायरस का डीएनए यहाँ पहुंचा दिया, लेकिन देखिए इन्होंने कितना शॉर्ट कर दिया काम। अब ये यहाँ जाता डीएनए में, फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, और फिर आरएनए जो है न्यूक्लियस से बाहर आता है, और फिर यहाँ पे mRNA आता है, और फिर वहां पे प्रोटीन के स्पाइक बनते। लेकिन मॉडर्ना फाइजर ने सीधा mRNA यहीं पहुंचा दिया, और जो सा चाहिए वहीं पहुंचा दिया। और देखिए इसमें एक और अच्छा बेनिफिट है, अब डर नहीं है कि ये mRNA जो था, ये जो कोरोना वायरस का, कि वो ह्यूमंस के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाए, उसकी जो पॉसिबिलिटी थी वो भी खत्म कर दी। अब ये जो आरएनए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा mRNA कोरोना वायरस का, और फिर हमारे स्पाइक प्रोटीन्स को यहाँ पे शो कर देगा। ओके, फिर आगे बस प्रोसेस सेम है, इसीलिए मॉडर्ना फाइजर वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड। और देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, मैं आपको बता दूं। एक तो ये सेल्फ एम्पलीफाइंग भी होती है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, यहाँ पे ये एक वायर mRNA है, ये खुद ही मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3-4, तो यानी सेल्फ एम्पलीफाइंग, ये इसीलिए जो सेल्फ एम्पलीफाइंग बोलते हैं। अब वापस आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस क्या है, mRNA मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अ सेल फ्री सिस्टम। तो देखिए जो डीएनए वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, उसमें क्या करना पड़ेगा कि लाइव सेल के अंदर लेबोरेटरी में कोई लाइव सेल लेना पड़ेगा, मुर्गी का या किसी का अंडा वगैरह या सेल, उसमें उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हो सकता है उस मुर्गी को या चिकन को कोई मतलब जिसका भी एग हम ले रहे हैं उसको कोई बीमारी हो, तो वो बीमारी भी उसका जीन कोडिंग उस बीमारी का उस डीएनए के साथ चला जाएगा। लेकिन mRNA पेट्री डिश में
बिना किसी लाइव सेल के मल्टीप्लाई करा जा सकता है। तो यानी इसमें कोई बाहर की जो है एक्सटर्नल बीमारी आने के चांसेस कम है। लो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग विद होस्ट सेल जीनोम, ये हम बात कर चुके हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर नहीं घुसेगा ना, सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही मल्टीप्लाई कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए डीएनए में इंटीग्रेट होने के चांस कम होंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर होगी क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, लंबा जो टेक्नोलॉजी की जो चेन है वो घट गई है। अब पहले डीएनए लेते, फिर स्पुतनिक और कोविशील्ड के केस में डीएनए लेते, ठीक है, उस पर फिर टेस्ट करते, एडोनो वो सॉरी जो है कोरोना वायरस का आरएनए लेते, फिर उसको हम एडोनो वायरस के अंदर डालते और फिर उसे मल्टीप्लाई कराते। देखिए बढ़िया ना काम। यहाँ पे क्या करा, कोरोना वायरस का सीधा एमआरएनए लिया, कोई एडोनो वायरस नहीं लिया, ना कोई उसको मल्टीप्लाई करा, सीधा इसे लिया एक्लियर्स की टॉफी की तरह, इसको लिपिड लेयर में डाला और सीधा इंजेक्शन। इजी अडेप्टेशन ऑफ एमआरएनए सीक्वेंसिंग टू म्यूटेटिंग वायरस। अब यहाँ पे इसलिए ये एचआईवी के लिए भी बून बन जाता है और कैंसर सेल के लिए भी, क्योंकि एमआरएनए में चेन ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ प्रोसेस घट गया, तो यानी जल्दी जल्दी बनाया जा सकता है। तो यानी जल्दी म्यूटेशन होगी वायरस की, नए नए म्यूटेशंस के अकॉर्डिंग नई नई जो वैक्सीन है एमआरएनए की नई डोज बनाई जा सकती है। लेकिन लिमिटेशन है यार इसकी, लिमिटेशन ये है, इसीलिए इंडिया में नहीं आ पा रही है। ये बहुत लो डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करा जाती है, -20 टू -80 ये रेंज है इसकी। और इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पोलियो वैक्सीन के अकॉर्डिंग है, और पोलियो वैक्सीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो यानी अगर हमारे देश में मॉडर्ना फाइजर यूएस भेज भी दे, कोई फायदा नहीं होगा, ये खराब हो जाएगी 12 घंटे के अंदर। ओके, तो हमें ऐसी एमआरएनए टेक्नोलॉजी, सो ये क्वेश्चन है, देखिए व्हाई इंडिया नॉट गेटिंग एमआरएनए वैक्सीन। एक तो ये वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू स्टोर, ये बता दिया मैंने। मॉडर्ना फाइजर का जो अनयूज स्टॉक है, अगर मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लें कि इतने लो टेम्परेचर पे हम स्टोर कर पाएं, तो इनका जो स्टॉक है ना वो स्कैटर्ड है अक्रॉस यूएस। सारी जो यूएस की 50 स्टेट्स हैं उन सारी जगहों पे, सेंटर्स पे ये स्कैटर्ड है। तो इसके लिए ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है मॉडर्ना फाइजर के लिए कि उस सारे को इकट्ठा करे और फिर बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ उसे ट्रांसफर करे इंडिया को, तो इसलिए भी नहीं आ पा रहा है।